नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवरचन चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करते हैं। और आज हम अपने पुराने शीर्षक बाज और सांप के प्रश्न अभ्यास के साथ उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें पाठ से आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी हैं और पाठ का सारांश भी है, पाठ की व्याख्या भी है। फिर आज हम उस पाठ के प्रश्न अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ में कुछ मुहावरों वाले शब्द भी आए हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे कि उन मुहावरों का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पाठ में कौन कौन से मुहावरे आए हैं और उनके अर्थ क्या होते हैं। पाठ में आए हुए मुहावरों का अर्थ। मुहावरा और उसका अर्थ। पहला मुहावरा है प्राणों की बाजी लगाना, जिसका अर्थ है जान की परवाह न करना। डींगे हाँकना, अर्थात बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तीसरा है प्राण गंवाना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना। चौथा है सिर धुनना। पाठ की लाइन आपको याद होगी कि जब बाज समुद्र की लहरों में समा जाता है तो लहरें चट्टानों पर अपना सिर धुनती हैं, अर्थात उस बाज की मृत्यु पर शोक मनाती हैं। तो सिर धुनना का अर्थ होता है शोक मनाना। आँखों से ओझल होना, अर्थात गायब होना। ये तो पाठ में आए हुए मुहावरों के अर्थ हैं, जिसमें प्राणों की बाजी लगाना अर्थात जान की परवाह न करना, डींगे हाँकना बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, प्राण गंवाना मृत्यु को प्राप्त करना, सिर धुनना अर्थात शोक मनाना, आँखों से ओझल होना अर्थात गायब हो जाना। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है शीर्षक और नायक से।
तो प्रश्न है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने सांप और बाज को ही क्यों चुना? प्रश्न है कि लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है, तो लेखक ने सांप और बाज को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि आकाश जो है असीम है और बाज उस असीम आकाश का प्रतीक है। जो स्वतंत्र भाव से उस आकाश की ऊंचाइयों को पाना चाहता है। ये तो बाज है कि आकाश असीम है और बाज जो है उस असीम आकाश की ऊंचाइयों का प्रतीक है, जो स्वतंत्र भाव से उस आकाश की ऊंचाइयों को पाना चाहता है। और दूसरा प्राणी जो है दूसरा प्राणी सांप है, जो अपनी ही सीमाओं में बंद है। उसने स्वयं ही परतंत्रता का दायरा अपने लिए कायम कर रखा है। बाज वीर पक्षी है, जो घायल होने पर भी लंबी उड़ान की चाह रखता है।
और सांप, कायर है, जो अपनी खोखल से बाहर नहीं निकलना चाहता। इसलिए लेखक ने स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर स्पष्ट करने के लिए इन दोनों प्राणियों को चुना। तो इस तरह से यह आपका उत्तर स्पष्ट होता है कि बाज जो है वो वीर पक्षी है, वह स्वतंत्रता प्रेमी है, निडर है, साहसी है। और दूसरी ओर जो सांप है वह जो कायर है, डरपोक है, और वह अपने जीवन के चरम सुख को उसी खोखल के अंदर सुरक्षित रह करके ही मानता है। स्वतंत्रता और परतंत्रता के अंतर को स्पष्ट करने के लिए ही लेखक ने इन दोनों विपरीत जीवन शैली वाले प्राणियों का चयन किया। दूसरा प्रश्न कहानी से है कि बाज ने घायल होने के बावजूद भी ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। कहानी से पहला प्रश्न है, घायल होने पर भी बाज ने ऐसा क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाज ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे नहीं भोगा हो। उस असीम आकाश की ऊंचाइयों को अपने पंखों से
नाप आया हूँ। और ऊंची ऊंची उड़ानें भरी है मैंने। इसलिए मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा। फिर घायल होने के बाद भी वह आकाश में क्यों उड़ना चाहता था? उत्तर है इसका कि बाज साहसी और वीर पक्षी था। वह अपने अतीत की ऊंची उड़ान को मरते दम तक भूलना नहीं चाहता था। इसलिए वह घायल होने के बाद भी उड़ान भरना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर है इसका बाज का साहस
और आकाश के प्रति उसके प्रेम को देखकर उस कायर प्राणी के मन में भी आकाश में एक बार उड़ने और उसके आनंद का अनुभव प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है और वह उड़ने की कोशिश करता है। प्रश्न 4 है, बाज ने लहरों के लिए गीत क्यों गाया? इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में। धन्यवाद।